प्रिय छात्रों, आज की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका पहले ग्राफ बनाइए और फिर x एक्सिस और इन रेखाओं से जो बना त्रिभुज है उसके शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुज को छायांकित भी कीजिए। ठीक, पहले यहाँ से चलते हम कि इक्वेशन में आपको ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स को शो करते हैं, x और y को। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट्स को बनाने के लिए आपको पता है कि x या y किसी भी एक वैल्यू को हम लेते हैं, y को इधर शिफ्ट करते थे, माइनस का y है यानी प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप x के वैल्यू को अगर लेके चलते हैं या y की वैल्यू को हम अलग अलग लेके चलेंगे, जैसे x और y की वैल्यू को हम 0 लेते हैं, y की वैल्यू को अगर 0 लेते हैं तो 0 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1। मान लिया जाए इसको 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 से 1 आएगा। इस प्रकार से कोई भी दो पॉइंट्स आपको लेना है। जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 से 2 आ जाता है, ये जब 3 होगा तो ये 2 होगा। 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 से 4 तो ये 3 आ जाएगा। इस प्रकार दो पॉइंट्स आपको शो करना है। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वेशन 2 लेते हैं, ये इक्वेशन 1 थी। अब एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में था आपके पास 3x, इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन 1 को ली थी फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू y को जब उधर RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y प्लस 12। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 12 अपॉन 3। ठीक, इसके बाद में आपको y के वैल्यूज़ को चेंज करके इस प्रकार से सेट करना है, इस प्रकार से फिक्स करना है कि जो x का वैल्यू आता है वो आपको कंप्लीट नंबर में, यानी जो हम पॉइंट में है वो ग्राफ पेपर पे शो नहीं कर पाते, इसलिए अच्छा वैल्यू लेंगे। अच्छे से मतलब आप समझ गए होंगे कि 0 लेते हैं जैसे, तो 0 लेने से ये पूरा जो वैल्यू 0 होगा यानी कि 12 अपॉन 3 यानी 4 आ जाएगा। मीन्स अगर y को 0 लेते हैं तो 12 अपॉन 3 से आ रहा है 4। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए 1 लेते हैं तो 12 माइनस 2 आएगा यानी 10 अपॉन 3 आएगा, इसलिए 1 नहीं लेना है। फिर 2 लेते हैं तो 2 2 4 यानी कि 12 माइनस 4 8 आएगा, 8 अपॉन 3 को भी हम शो नहीं कर पाएंगे। 3 लेते हैं, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 से 6 बचेगा, यानी जब 3 लेंगे तो देखिए 3 से बन रहा है 12 माइनस 6 6 अपॉन 3 यानी 2। कम से कम दो वैल्यू आपको आना चाहिए। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। ग्राफ पेपर आपको कॉपी में पहले से अटैच किया हुआ मिलेगा पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम में, और अगर आप सिंपल पेपर पर भी बनाना चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु होता है। एक्स एक्सिस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से शो कर सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि जो नंबर्स यहाँ लेते हैं वो आपके 10 के अंदर अंदर हो जाए, ताकि आपके ग्राफ पेपर पर उसको आराम से शो किया जा सके। इस प्रकार से y के पॉइंट्स को पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 और ये माइनस के पॉइंट्स आ जाएंगे -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से y के माइनस आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब यहाँ से चलते हम सबसे पहली लाइन के पॉइंट्स को शो करते हैं। -1 एंड 0, -1 यहाँ आएगा और 0 इसी पे आएगा, यानी ये पॉइंट आपका -1 0 को शो कर रहा है। फिर 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 आएगा, 1 एंड 2 यहाँ आएगा। इस प्रकार से इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते एक लाइन बनाएंगे तो ये आपको AB लाइन आई। इसी प्रकार से दूसरी लाइन में चलते, दूसरी लाइन के पॉइंट्स है हमारे पास 4 0, तो 4 0 1 2 3 4 एंड 0 इसी पे आएगा। दूसरा आएगा 2 3, 2 एंड 3, 3 आएगा 1 2 एंड 3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा।
इसको नाम दे सकते हैं आप सी डी। अब अपना प्रश्न क्या है कि जो दोनों रेखाएं थी और साथ में एक्स एक्सिस, तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, दोनों पॉइंट्स यहाँ इंटरसेक्ट करें दोनों लाइनें, तो इसको अगर हम देखें तो ये 2 और ये 3, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा तो ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। तो ये हुआ आपका पॉइंट 2 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर आया 3। इसको चेक भी कर सकते हो किसी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं, वाई की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 2 + 1 दैट इज़ 3 - 3 0, यानी आपका आंसर करेक्ट है। अब ट्रायंगल जो बन रहा है वो देख रहे हैं हम कि दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ये P, तो इसको हम दे सकते हैं Q और ये देते हैं R। इसने कहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल PQR। जो ABC PQR बन रहा है उसके आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। तो सबसे पहले P पॉइंट तो हो गया आपका 2 3 हो गया। Q की बात करें, Q भी आपके सामने डिफाइन है कि -1 तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ठीक है, -1 0। और R कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है एक्स एक्सिस पर और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। यानी आपको तीनों कोऑर्डिनेट पूछे गए थे कि PQR की वैल्यू बताइए, और साथ में ये भी कहा था कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेडेड करिए आप, छायांकित भी करना था, तो ये छायांकित भी आप करके इसको बता सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नॉलेज के लिए भी अच्छा था, और एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया आपको मैंने, ठीक है।